बुरा तजुर्बा मिला तो तुम सबको एक ही नजरिए से नहीं देख सकते। एक बार चांस तो लेकर देखो सत्या, प्लीज। अरे पर मुझे आपको चांस नहीं देना ना, ये सब दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, सत्या एक ही बार बोलता है और टॉपिक भी खत्म करता है। और मैं यहाँ शादी तय करने नहीं आया हूँ, कुछ जरूरी काम पर बात करने आया हूँ। वाघमारे मैडम, पूर्व एमएलए ने सच में कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है ना? नहीं, आपका रिकॉर्ड देखकर आप पर भरोसा नहीं है मुझे, इसलिए पूछा। नहीं। ठीक है। सत्या, मेरी बात सुन प्रिया, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, पर क्या है ना, गाड़ी हमेशा एक पहिए पर नहीं चलती, उसके लिए दूसरा पहिया भी चलना जरूरी होता है। रिश्ता निभाने के लिए यही जरूरी है। एक दूसरे में लगाव होता है ना, तभी वो चलते हैं। ये देखिए भारती मैडम, लगाव, पहिए वहिए, इन सब चीजों से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और सत्या को शादी के लिए कैसे तैयार करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ, और वो मैं करके रहूंगी। प्रिया, मेरी बात तो। मैं अभी आती हूँ। अरे मम्मी साहेब, आपने बड़ी अच्छी चाल चली है। वो कौन सी सवे? ओ मम्मी जी, वो रूपाली के माँ बाप की आपला जी। आपला जी मांगने की शर्त रखी है ना आपने। आपला जी? अब वो 4G सुना था, 5G सुना था, ये आपला जी क्या है? अरे मम्मी जी, आपला जी मतलब माफी मांगना, उसे अंग्रेजी में आपला जी कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, इसने सही कहा, वही कहते हैं। सवे कवे, तुम सच में होशियार हो। तुम दोनों की वजह से मेरा नॉलेज भी अपडेट होता है। गवार कहीं के। हाँ, बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। मम्मी साहेब, ये तो मौके पे चौका है, हमारी बेइज्जती का बदला लेने का। अब वो लड़की जानबूझकर सत्या भैया के पीछे लगी होगी। मतलब क्या है ना, उस लड़की ने माफी नहीं मांगी तो हमें भी उसे रिजेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। पर मम्मी, अगर उसके माँ बाप माफी मांगने के लिए तैयार हुए तो क्या करेंगे? और अगर सत्या भैया को वो लड़की पसंद होगी तो फिर करेंगे ना शादी मंडप सजाकर। ए सवे, वो सब तब देख लेंगे, अभी से ही आसमान के तारे मत तोड़ो। देखिए मम्मी, अरेस्ट करने कौन आया है? सपना, क्या काम है? हर 10-15 दिनों में माया सुरवे के घर चले जाओ, ऐसा आदेश दिया है क्या तुम्हारे साहिब ने? नहीं मम्मी साहब, मैं कांस्टेबल प्रिया चौहान,
पुलिस में मेरी परमानेंट ड्यूटी है और मैं इंस्पेक्टर भी होने वाली हूँ जल्दी ही, कंफर्म। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं मेरी माँ पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। घर का काम और ड्यूटी में ठीक से संभाल पाती हूँ, इसलिए आप इन सभी बातों पर एक बार गौर करके ठीक से फैसला लीजिए प्लीज। फैसला? मैं कौन सा फैसला लूं? और तू खुद की तारीफ मेरे सामने क्यों कर रही है? क्योंकि इस घर की लक्ष्मी बनकर मैं आपके घर आना चाहती हूँ। आपकी बहू बनना है, मुझे सत्या से शादी करनी है। मिसेस सुर्वे बनने के लिए तैयार हूँ मैं। कहाँ से आई है तू? और मेरे घर आकर सुर्वे की बहू बनने की बात कर रही है? किसी को भी अपनी बहू बनाने के लिए ये माया सुर्वे खाली नहीं बैठी है। पुलिस की नौकरी में तू महीने में जितना कमाती नहीं होगी, उससे दुगना एक दिन में कमा सकता है मेरा सत्या। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सत्या कितना दिल वाला है और वो मुझे सच में अच्छा लगता है, दिल से। और मैं ये जानती हूँ कि उसकी शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ वहाँ देखने से अच्छा आप मुझसे शादी करवा दो उसकी। सुर्वे की बहू बना लूं? देख, मेरे सत्या को एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। तेरे जैसों को तो हम देखते भी नहीं हैं। एक लड़की की ना से हमें फर्क नहीं पड़ता। तुझे बता दूं, जिस लड़की ने मेरे बेटे को ठुकराया था ना, वो अब खुद माफी मांगकर शादी करने के लिए तैयार है। पर अब वो मुझे पसंद नहीं। और एक बात, मेरी बहू कैसी होनी चाहिए मालूम है? मेरी तरह शानदार। और ये कांस्टेबल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे आप यहाँ क्यों आई हो? सत्या, ये सब क्या चल रहा है? तुझे एक लड़की से शादी करनी है, इसे तेरे साथ शादी करनी है। मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे मम्मी, मुझे पुलिस के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये मैं इन्हें भी कह चुका हूँ। और फिर भी यहाँ मुंह दिखाने चली आई। मम्मी साहब, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी के अभी यहाँ से निकल, नहीं तो मैंने तमाशा किया तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। निकल, निकल यहाँ से। आई बड़ी सत्या से शादी करने वाली।